शिष्य ब्रह्मचारी कुलानंद बड़े जुझारू दौर से गुजर रहे थे। ब्रह्मचारी जी के ब्रह्मचर्य पर काम वासना के काले साए मंडराने लगे थे। वैसे तो उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की साधना के लिए ये जीवन लगाया था, पर आजकल उनका मन धनम अहम कामम की ओर खींच रहा था। गजब रस्साकशी भीतर चल रही थी। विकारों का वेग अंतःकरण में उद्वेग मचाए रखा था। कोशिश करते इस वेग को पछाड़ने की, पर खुद ही पछाड़ खा रहे थे। फिर कोशिश करते ऊपर उठने की, पर मुंह की खाते संभल नहीं पा रहे थे। ब्रह्मचारी कुलानंद क्या करे? जब कोई मार्ग नहीं सूझता, तब सद्गुरु के सिवाय शिष्य को कोई दूसरा ठौर नहीं होता। ब्रह्मचारी कुलानंद भी इस विवश स्थिति में अपने गुरु कृष्ण गोस्वामी जी के चरणों में पहुंचे। मन में भय था, कहीं गुरु का घृणा पात्र न बन जाऊं। गोस्वामी जी तो गो यानी इंद्रियों के स्वामी है, पर मेरे भीतर ये जो इंद्रियां है प्रबल काम वेगों का तूफान उमड़ा रही है। कहीं यह सब जानकर गुरुदेव मुझे दुत्कार न दे। अंतर्यामी गुरुवर कहीं यह न कह दे कि छी छी तू मेरे योग्य नहीं है। इसलिए पहले तो काम वेग ही था, अब भय वेग भी हावी होने लगा। खैर, फिर भी ब्रह्मचारी कुलानंद ने साहस बटोरा। इस आर या उस पार तो होना ही था, यही सोचकर वे पहुंच गए अपने गुरु कृष्ण गोस्वामी जी के सानिध्य में। जैसे कोई बालक अपने पड़ोस के शरारती बच्चों से लड़ झगड़ कर घर लौटता है तो अपनी मां के आंचल में दुबक कर रोने लगता है, ठीक वैसे ही दशा ब्रह्मचारी जी की थी। वे अपने गुरुदेव के चरणों में लिपट गए और खूब फपक फपक कर रोने लगे। केवल एक गुहार लगा रहे थे, गुरुवर, मुझे इन विकारों से, वासनाओं के महाअसुरों से बचाओ। ये मुझे चीर फाड़ कर चबा जाएंगे। मैं नहीं बचने वाला, आप ही एकमात्र सहारा हो। गुरुदेव तनिक गंभीर हो गए। फिर घोषणा जैसे बुलंद स्वर में कह उठे, ध्यान से सुन कुलानंद, मैं तुझे सृष्टि का एक अटल नियम बताता हूं। गुरुदेव का ऐसा स्वर सुनकर कुलानंद ने एकदम से शीश उठाया। शांत होकर अधीर नेत्रों से गुरु को निहारने लगे। गोस्वामी जी ने अपनी उंगली को आकाश की ओर उठाया और कहना जारी रखा, याद रखना, यदि इस अंतरिक्ष की छतरी तले कोई भी ऐसा शिष्य है जो अपने विकारों या वासनाओं या परिस्थितियों के हाथों विवश है, तो इसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं। या तो उसका गुरु अपूर्ण है, या फिर शिष्यत्व अधूरा है।
या तो गुरु में कमी है, वह केवल नाम का गुरु है, या फिर शिष्य के चलने में कमी है। गुरु ने जो आज्ञाएं निर्देशित की है, शिष्य उन्हें ईमानदारी के साथ धारण नहीं कर पा रहा। तुम बताओ कुलानंद, तुम्हारी विवशता इन दोनों में से क्या है? कुलानंद की आंखों से सतत अश्रुधाराएं बहने लगी। दोनों हाथों को जोड़कर बोले, गुरुवर, आपकी पूर्णता पर संदेह करना ऐसे है जैसे अपनी जननी मां को कहना कि तूने मुझे जन्म नहीं दिया। जब आपने मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी थी, तब मेरे अंदर विराट ब्रह्म को आपने पूर्णता का द्वार खोल दिया था। अधूरा तो मेरा ही शिष्यत्व है, कमी इस ओर से ही हो रही है। आज्ञाओं के पालन में, साधनों की साधना में मुझसे ही चूक हो रही है। क्षमा करे गुरुवर, अब ऐसा न होगा। गोस्वामी जी बोले, तब फिर वासनाओं का प्रकोप भी न होगा। कुलानंद बोले, अभी इसी क्षण से साधना, सुमिरन, सेवा और सत्संग में जुट जाऊंगा गुरुवर। भगवान शिव जी मां पार्वती जी से कहते हैं, सद्गुरु का नाम एवं उनका मंत्र ही महामंत्र है। इसका जप करने से बुद्धि अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण की भांति शुद्ध हो जाती है। उनके स्मरण और चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती है। हे देवी, चलते हुए, बैठे हुए, दूर होने पर, पास रहने पर, बाहर होने पर या अंदर रहने पर गुरु नाम का सहारा महामंत्र है। इस महामंत्र की साधना जो करता है, उसे अजन्मा, अमर, अजर, अनादि, मृत्यु रहित, निर्विकार, चिदानंद, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान विराट आत्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। अर्थात ऐसी परिस्थितियों में जहां साधना, सुमिरन, सेवा, प्रार्थना, साधक के बूते की बात न रही, वहां केवल गुरु का स्मरण उसका रक्षण कवच बनता है। सद्गुरु के पावन स्वरूप का चिंतन उसे तीनों तापों से मुक्ति दिला देता है। हर समस्या का अकाट्य समाधान, हर मुश्किल का अमोघ निदान। इसलिए जब भी साधक का मन विचलित हो, चित्त अशांत हो, तो वह अपने गुरुदेव का सतत स्मरण करे।